दिल्ली का दम घुट रहा है। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से एयर पोल्यूशन अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली के कई इलाके हैं ऐसे हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के लेवल को पार कर चुका है। मतलब दिल्ली की हवा में पूरी तरह से जहर है। इस वक्त मैं दिल्ली में एक स्मोक टावर के बाहर हूँ। आप देख सकते हैं कि राजधानी दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ जगहों पर स्मोक टावर लगाए गए हैं। ये स्मोक टावर है। इस स्मोक टावर के आसपास के एरिया में ये जो टावर है ये पोल्यूशन को कम करने का काम करता है। चूँकि जो स्मोक टावर का एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा रेंज का नहीं होता, लगभग 300 से 500 मीटर तक ये अच्छा काम करता है। उसके बाद जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाता है, दूर होता जाता है, पोल्यूशन का खतरा वहाँ लगातार देखा जाता है। आप देखते हैं कि स्मोक टावर के ऊपर दोपहर के अंदर भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आप देख सकते हैं। इस पर जो स्क्रीन लगी है PM10 का लेवल 158.27 है और PM2.5 का लेवल 135.5 है। ये स्मोक टावर पूरी तरह से हाई टेक्निक पर डिपेंड होता है। इसके नीचे बड़े बड़े फ़ैन लगे हुए हैं। ये फ़ैन जो पोल्यूटेड हवा होती है उसे खींचती है और उसे फिल्टर करती है ताकि आसपास रहने वाले लोगों को साफ़ और स्वच्छ हवा मिल सके। राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से जहरीली हवा है उस वजह से लोगों में भी कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है। आंखों में चुभन और सांस लेने की दिक्कतें सामने आ रही है। हालांकि दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर पॉलिटिक्स भी जोरों पर है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार उन्हें पोल्यूशन से निपटने में सहायता प्रदान नहीं कर रही, जबकि दिल्ली सरकार अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि उधर पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं कम नहीं हो रही है। सरकारी आंकड़ों की माने तो किसान लगातार पराली जला रहे हैं, जिस वजह से वहाँ की जहरीली हवा भी दिल्ली के अंदर पहुँच रही है। दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स कई जगहों पर तो 410 के खतरनाक स्तर पर भी पहुँच गया है। दिल्ली NCR में सुबह के समय धुंध की चादर के साथ साथ जो पोल्यूशन है वो भी साफ नज़र आता है। सर पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है इस टाइम, तो आप खुद देख रहे हो। देखो अभी दोपहर में भी इतना पोल्यूशन है। दिल्ली सरकार को कुछ करना चाहिए सर इसके लिए। बच्चे छोटे छोटे घूम रहे हैं और कोरोना टाइम भी है, मास्क लगा के चल रहे हैं और यही कर सकता हूँ सर। और सरकार को कुछ करना चाहिए पोल्यूशन के लिए। जी, आप लोग दिन रात सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं तो काफ़ी दिक्कतें आपके सामने होती होगी स्वास्थ्य को लेकर भी? सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत नहीं। कि रात में भी इतनी ज़्यादा धुंध हो जाती है, शाम के टाइम सुबह के टाइम, कि दिखता नहीं सही से। तो सरकार को सोचना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा दिल्ली सरकारों को सोचना चाहिए। पंजाब के मुकाबले देखा जाए तो हमारे को यहाँ पे आने में ये महसूस हो रहा है कि हमारी आंखों में जलन, सांस लेने में भी हम थोड़ी सी घुटन महसूस कर रहे हैं। वो जो हम पंजाब में या हमारा आम किस्म से कर रहे हैं, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं ना, वो यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। वहाँ उसी के उस अपने कंट्री उन अपने शहरों के मुकाबले यहाँ पे तो हमारा दम घुटता है कि यहाँ से कैसे भी करके हम निकल चले। जी आप बताओ, पोल्यूशन लेवल काफ़ी हाई है, किस तरह की? बहुत ज़्यादा हाई है, काफ़ी दिनों से हाई है ये। दिवाली के दिनों तक तो मेरे को सांस लेने में इतनी दिक्कत थी, बहुत जलन। मैं 4 दिन घर से बाहर नहीं निकला, ये लगा लो। जी, क्या मानते हैं? दिल्ली सरकार और बाकी लोग कहते हैं पंजाब में जो पराली जलाई जाती है इस वजह से दिल्ली के अंदर वहाँ की धुआएं पहुँचती है। लगता है पंजाब इसके लिए जिम्मेदार है? सर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो दिल्ली के अंदर भी जितना पोल्यूशन है ना, सबसे ज़्यादा दिल्ली के वासी ही कारण है इसके। दिल्ली के अंदर PM2.5 का जो प्रदूषण लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि PM2.5 में जो बारीक पार्टिकल होते हैं वो लोगों में सांस के जरिए शरीर में, फेफड़ों में पहुंच जाते हैं और खून में प्रवेश भी करते हैं। कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स भी आ रही है कि सरकार जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि गैप है उसके अंतिम चरण को लागू करने पर अब तेज़ी से विचार कर रहा है। इसके तहत कुछ नई पाबंदियाँ भी लगाई जा सकती है। मसलन दिल्ली के अंदर सिर्फ ज़रूरी सामान लेकर आने वाले ट्रक ही प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा डीजल से चलने वाले मध्यम और बड़े ट्रकों के चलने पर पाबंदी लगाई सकती है। दिल्ली में चलने वाली कारों पर दिल्ली में कोई रोक नहीं होगी, लेकिन जो बाहर से आने वाली गाड़ियां हैं उन पर रोक हो सकती है। दिल्ली सरकार जो एयर गन है उसका भी इस्तेमाल कर रही है। एयर गन के माध्यम से भी दिल्ली के अंदर जो पेड़ हैं और जो सड़कें हैं उसके किनारे पर पानी की बौछारें की जा रही ताकि जो प्रदूषण है, जो जमा हुआ प्रदूषण है वो पानी के साथ बह सके। हालांकि आने वाला समय कैसा होगा देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल दिल्ली के अंदर जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसको लेकर हर शख्स अपने स्वास्थ्य की चिंता कर रहा है। और देखना यही है कि आने वाले दिनों में सरकार दिल्ली के अंदर ग्रैब को लेकर क्या कुछ कठोर कदम उठाती है। अपने सहयोगी अनिल के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।